अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे करने हैं, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले सेंटीमेंट एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप सब लोगों को पता है कि मार्केट चलती है भाई लिक्विडेशंस की बेस पे, मार्केट चलती है स्टॉप लॉस हंटिंग की बेस पे। आपको पता है कि 90% या 95% लोग लॉस करते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है। 90 टू 95% जो हमारे पास रिटेलर्स की तादाद है वो क्या करती है, लॉस करती है। बट 5 to 10% क्यों, सिर्फ क्यों प्रॉफिट बनाते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है ना, कि इतने ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं और ये जस्ट 5 से 10% क्यों प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं। मार्केट में आपको पता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में जो मनी है वो कितने टाइप्स की है। एक तो स्मार्ट मनी है। ठीक है, स्मार्ट मनी का तो आपको पता है कि भाई स्मार्ट मनी मार्केट को मूव करती है। स्मार्ट मनी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स और ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और मार्केट ऑपरेटर्स, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स एंड सो ऑन, ये आपको पता है भाई। ठीक है, अब ये नहीं होता कि भाई स्मार्ट मनी या जिनके पास बड़ा फंड है वो सिर्फ वही प्रॉफिट बनाते हैं। नो भाई, बड़े बड़े फंड वाले भी लॉस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें मार्केट की सिचुएशंस के साथ जो है ना उन्हें डील करना नहीं आता कि भाई मार्केट किस तरह से चल रही है। अब एज अ बिगनर अगर मैं बात करूं, यार मैं जब स्टार्ट में आया मुझे क्या लगता था कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, मैं बाय कर लेता हूँ यहाँ से। मार्केट नीचे आ रही है, मैं यहाँ से सेल कर लेता हूँ। और ये सब करते हैं, ये सिर्फ मैंने ही नहीं किया, ये आप लोग भी करते आए हो। ठीक है, बट अब आप जब भी आपने ये किया होगा, यार मार्केट ऊपर जा रही है, हम यहाँ से बाय कर लेते हैं, बट मार्केट फिर ये क्यों कर देती है। उसके पीछे होता है भाई स्ट्रक्चर। ये जो क्या पता बाई की वेव है, ये डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट हो। लेकिन जब हम सेल करते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ से नीचे आना, हम यहाँ से सेल कर देते हैं। अब भाई पीछे स्ट्रक्चर को भी देखें ना, मार्केट के आप तो बुलिश हो रही है, रिट्रेसमेंट लग रही हो, और यहीं से मार्केट फिर ऊपर निकल जाती है। तो स्ट्रक्चर भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखें, एक तो है स्मार्ट मनी। ठीक है, अब दूसरी को आप जो नाम दे दो, जो 90%, जो 95% लोग जिसमें आते हैं। ठीक है, जिन्हें कख भी नहीं पता मार्केट को, वो बस कहते हैं कि भाई ग्रीन कैंडल्स बने मार्केट ऊपर जाए तो बीच में घुस जाओ, और रेड कैंडल्स बने मार्केट नीचे आए तो बस उसमें भी इंटर हो जाओ, सेल की ट्रेड्स लगा दो। धड़ाधड़ जो है ना हैवी लेवरेज के साथ सेल करते हैं, फिर अगले ही घंटे देखते हैं कि भाई मार्केट ने तो उनका अकाउंट ही वॉच कर दिया। ठीक है, उस सेंटीमेंट्स का जो है ना उन्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं होता। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, सबसे पहले मैं जो है ना फॉरेक्स वालों को बता देता हूँ कि फॉरेक्स वाले किस वेबसाइट का यूज़ करेंगे सेंटीमेंट्स को देखने के लिए। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस ओपन होती हैं, यहाँ पे मैं एक फ्लैग लगा लेता हूँ लॉन्ग पोजीशंस का। ठीक है, अब देखें, जब मैंने लॉन्ग किया हुआ है, लॉन्ग मतलब क्या, मैंने बाई किया, मैं कह रहा हूँ कि यार मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है, अब जब लॉन्ग करते हो स्टॉप लॉसेस आपके कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह जब आप सेल करते हो, जब आप सेल की पोजीशंस ओपन करते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचने वाली है कि अगर 80 से 90% लोगों ने बाई किया हुआ है, यहाँ से उन्होंने बाई किया हुआ है, स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, नीचे होंगे। हैवी क्वांटिटी में सारी लिक्विडेशन नीचे क्रिएट होती है ना। तो जब नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं तो फिर मार्केट ने क्या करना है, पहले थोड़ा सा पुश करके फिर नीचे आना है, स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए, इस तरह की मैनिपुलेशन से बचने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर के। यार स्ट्रक्चर किस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से डील करना है। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करनी है आपने, वो तो बात की चीज़ है, वो टेक्निकल में आती है ना। ठीक है, मैं ना टेक्निकल को छेड़ रहा हूँ ना मैं फंडामेंटल्स को छेड़ रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में एनालिसिस कितनी तरह के होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंट्स। 3 तरह के एनालिसिस आपके होते हैं। ठीक है, क्रिप्टो वालों के लिए ऑन चेन एनालिसिस कर लो, फॉरेक्स वालों के लिए सेंटीमेंट एनालिसिस, बल्कि दोनों ये ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड ये कि जब भी अगर 90% लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, सेल की एंट्रीज ली हुई हैं यहाँ से, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ क्रिएट होते हैं, अप साइड पे ऊपर स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते हैं। तो मार्केट को जब ऊपर स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं, लिक्विडेशन ऊपर हैं, उसने नीचे जाके क्या करना है भाई। ठीक है, तो सेंटीमेंट्स में लोगों के इमोशंस, लोगों के करतूत आपको पता चल जाते हैं कि भाई लोग यहाँ पे ज़्यादा किस पोजीशन में बैठे हैं, किस डायरेक्शन में वो बैठे हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी लोगों की जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी अगर बाई में ज़्यादा है, आपने उसके ओपोजिट जो है ना प्ले करना है। बट उसके ओपोजिट भाई ऐसे ही अंधाधुन प्ले नहीं करना, उसके लिए फिर आपने टेक्निकल करना है। ये सेंटीमेंट्स आपको बता रहे हैं कि भाई लोगों ने ज़्यादा बाई किया हुआ है, लोगों ने ज़्यादा सेल किया हुआ है। ठीक है,
तो ये नहीं करना कि भाई 90% लोगों ने बाई किया हुआ आप वहाँ से सेल कर दो, और सेल जिन्होंने किया 90% वहाँ से आप बाई कर दो, ऐसा भी नहीं करना। ये भी हवाई फायरिंग, मैं अब पहले ये बता दूं कि हवाई फायरिंग नहीं कर रहा मैं, पहले आपने सेंटीमेंट्स दे के टेक्निकल जाके टेक्निकली मार्केट में जो है ना आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ठीक है। तो होप सो आपको ये तो पता होगा कि जब ज़्यादा बाई की पोजीशंस ओपन होती हैं, स्टॉप लॉसेस लिक्विडेशंस नीचे होती है, ज़्यादा सेल की पोजीशंस होती हैं, तो फिर स्टॉप लॉसेस लिक्विडेशन अप साइड पे पड़ी होती हैं। होप सो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब 90% लोग जब एक पोजीशन में बैठ जाते हैं तो मार्केट ने फिर उसके अगेंस्ट ही मूव करना होता है। अब जो फॉरेक्स वाले करेंगे सेंटीमेंट्स के लिए, उन्होंने सबसे पहले आना है माई एफ एक्स बुक सेंटीमेंट्स। वेबसाइट का नाम है माई एफ एक्स बुक सेंटीमेंट्स। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपने यहाँ पे सेंटीमेंट्स में आ जाना है। यहाँ पे सेंटीमेंट्स का आपको एक जो है ना सेक्शन नज़र आ रहा है। सेंटीमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको अब ये मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट्स, फॉरेक्स सेंटीमेंट्स, व्हाट इज़ फॉरेक्स सेंटीमेंट्स, ये आप पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। सेंटीमेंट्स क्या होते हैं यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसको यूज़ किस तरह से करना है ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट जो ये कॉलम है इसमें आ जाएंगे आपके पास सैम्पल्स आ जाते हैं। सेकंड में कम्युनिटी ट्रेंड आ जाते हैं। कम्युनिटी ट्रेंड में मतलब यह है कि ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट किया है या लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिंबल की पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी मतलब ये सिंबल कितना ट्रेड हो रहा है, कितने मतलब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा ट्रेड हो रहा है या कम ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर इसकी पॉपुलैरिटी भी आपको मिल जाती है। आगे इन सेक्शन में ये जो 3 कॉलम्स हैं इनमें बेशक आप ना जाएँ। अब सबसे पहले आते हैं यूरो यूएसडी पे। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो आपको एक पॉपअप नज़र आता है जिसमें सैम्बल, एक्शन, परसेंटेज, वॉल्यूम एंड पोजीशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लॉन्ग इस टाइम पे 73% है, शॉर्ट 27% है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो रेशो होगी लॉन्ग शॉर्ट की वो 80% कम से कम हो, या 80% शॉर्ट में बैठे हूँ या 80% लॉन्ग में बैठे हूँ, समझ आ रही है। अब यहाँ पे 70 है, इसको मैं इग्नोर करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे देखिए यूएसडी कैड पे आए बाई 89%। 70 वाले को भी आप लेके चल सकते हो, बट मैं जो देखता हूँ मैं 80 प्लस ही देखूंगा। यूएसडी कैड में इस टाइम पे ज़्यादा लोग शॉर्ट में बैठे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं 90%, जिसमें वो 90% में जो आते हैं, 90% में जो आते हैं, ये वही लोग हैं, ठीक है। अब ज़्यादा लोग शॉर्ट में बैठे हैं। क्या यूएसडी कैड इस टाइम पे उसकी चार्ट पे क्या डायरेक्शन होगी, क्या मूवमेंट होगी? अब ये देखने के लिए हमने जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। होप सो ये अभी आपको पता चल गया होगा कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। यूएसडी कैड पे मैं आता हूँ। यूएसडी कैड इस टाइम पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यूएसडी कैड आपको किस ट्रेंड में नज़र आ रहा है? बुलिश स्टिल। बट यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? भाई यूएसडी कैड पे लोग शॉर्ट बैठे हैं, उन्होंने शॉर्ट किया, 89% ने शॉर्ट किया, बट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? भाई बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में कौन पागल शॉर्ट करता है? मुझे जस्ट ये बता दो। अनदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एयूडी कैड पे देखें 81% लॉन्ग है, ठीक है। अब एयूडी कैड में क्या ट्रेंड होना चाहिए? एयूडी कैड की जो मूवमेंट है वो किस तरह की मूवमेंट आपको चार्ट पे नज़र आनी चाहिए? ज़्यादा तो लॉन्ग में बैठे हैं, लिक्विडेशन स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े होंगे? डाउन साइड। एयूडी कैड को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एयूडी कैड नज़र आ रहा है, ये होते हैं सेंटीमेंट्स। एयूडी कैड में डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो यहाँ से बाई कौन सी बाइंग बनती है? सेंटीमेंट्स आपको बता रहे हैं। वो 80 to 90% वही लोग हैं ना जिन्होंने बाई किया और जो लॉस कर रहे हैं, वो 10% ही इस ट्रेंड में पैसा बना रहे हैं बस। समझ आ रही है ना? अनदर, अब सिंपल इज़ दैट कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा जो है ना ट्रेडर्स बैठे होंगे उसके अगेंस्ट आपने प्ले करना है। उसके अगेंस्ट प्ले करने के लिए आपको टेक्निकली मार्केट में देखना है। ये नहीं कि यहाँ से देख के वहाँ से शॉर्ट कर दो, वहाँ से लॉन्ग कर दो, ये नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देख लो जी, यूरो एयूडी, इसको हम देखते हैं। शॉर्ट वाले माशाल्लाह से ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पे। यूरो एयूडी था ना यार, यहाँ पे क्या चल रहा है? अच्छा, इससे आसान मैं आपको और क्या बताऊँ। यहाँ पे देखो शॉर्ट वाले ज़्यादा थे यहाँ पे, बट यहाँ पे तो भाई अप ट्रेंड बन रहा है। अब इससे अच्छी वेबसाइट
या इससे आसान सेंटीमेंट एनालिसिस आपको कौन प्रोवाइड करेगा? इससे आसान भी कोई मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको लोगों के सेंटीमेंट्स पता चल जाने। यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ से अभी जो रिजेक्शन ले रहा है, स्टिल रिजेक्शन ले रहा है। 1 आवर का स्ट्रक्चर है, बुलिश ही है। ठीक है, आपको यहाँ पे इवन गोल्ड भी नज़र आएगा, सिल्वर भी नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, डाउन साइड पे आता हूँ, यहाँ पे देखें सिल्वर एंड गोल्ड। इकोनॉमिक नोटिफिकेशन भाई नहीं चाहिए कुछ। यहाँ पे देखें जी, गोल्ड पे 50-50 का चक्कर है, इसको मैं साइड पे करता हूँ। सिल्वर को देख लेते हैं, XAG USD। सबसे पहले वहाँ पे था क्या यार, देखा था? ये ज़्यादा लॉन्ग वाले हैं ना, इसमें ज़्यादा 70% अबव है, ज़्यादा लॉन्ग है, लॉन्गर ज़्यादा है। नहीं, इस ट्रेंड में क्या देख के लॉन्ग कर रहे हैं ये, क्यों लॉन्ग बैठे हैं ये भाई? मार्केट तो बुलिश सॉरी बेरिश है। ठीक है, तो ये सेंटीमेंट्स आपने यहाँ से चेक करने, और ये ऑथेंटिक डाटा है, रिफ्रेश होता है हर जो है ना कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स बाद आप कह सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि भाई 2 नंबर, अभी हमने लाइव एग्जांपल से देखी है ना, आपके सामने ही है ना। ठीक है, जो दिखाई है उसके अगेंस्ट चल रही है कि नहीं चल रही मार्केट, जिसकी ज़्यादा पोजीशंस हैं, तो सेंटीमेंट्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब आती है भाई क्रिप्टो वालों की बारी। क्रिप्टो वाले क्या करेंगे? फॉरेक्स वालों के लिए तो ये है, क्रिप्टो वाले क्या देखेंगे? क्रिप्टो वालों को कैसे पता चलेगा भाई लॉन्गर ज़्यादा हैं, शॉर्टर्स ज़्यादा हैं, एंड सो ऑन। क्रिप्टो वाले आएंगे कॉइन ग्लास पे। ठीक है, कॉइन ग्लास वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंडिंग रेट्स पे आना है, स्पेशली फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स। फंडिंग रेट्स क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब जो फंडिंग रेट्स मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब फंडिंग रेट्स के सेक्शन में आप आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ डिजिट्स नज़र आते हैं 3 डिफरेंट कलर्स के, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ठीक है, ब्लैक आप बेशक लिख लेंगे, ब्लैक इज़ इक्वल टू न्यूट्रल, न्यूट्रल फंडिंग रेट्स हैं। ब्लैक मतलब न्यूट्रल है। ये देखो बाइनांस पे BTC न्यूट्रल है, एथेरियम न्यूट्रल है, सोल न्यूट्रल है, डॉज न्यूट्रल है। ठीक है, कार्डानो न्यूट्रल है, ईना न्यूट्रल है, लिंक भी न्यूट्रल है स्टिल। अब जो ग्रीन होंगे, ग्रीन इज इक्वल टू नेगेटिव फंडिंग रेट्स, चाहे इसके साथ माइनस का साइन हो या ना हो, ग्रीन इज इक्वल टू नेगेटिव फंडिंग रेट्स। अब नेगेटिव फंडिंग रेट्स का क्या मतलब है? जब भी आप आपकी जो है ना जिस एक्सचेंज पे करते हो उसी एक्सचेंज पे आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नेगेटिव फंडिंग रेट्स का मतलब यह है कि लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हैं। ठीक है, तो जब फंडिंग रेट्स नेगेटिव हैं, लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशंस की ओपन की हैं, तो जो फंडिंग फ़ी होती है वो शॉर्टर्स किसको पे करेंगे? लॉन्गर्स को, बिकॉज यहाँ पे शॉर्टर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो फ़ी पे करते हैं लॉन्गर्स को। सेकेंड वन, जो रेड कलर के आपके फंडिंग रेट्स होंगे इज इक्वल टू पॉजिटिव फंडिंग रेट। और पॉजिटिव फंडिंग रेट का मतलब यह है कि भाई स्पेसिफिक एक्सचेंज या स्पेसिफिक कॉइन में ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस ओपन हैं और लिक्विडिटी डाउन साइड पे है। समझ आ रही है? अब देखें यहाँ पे कुछ आपके कोर फंडिंग रेट्स फॉर परपेचुअल स्वैप्स। यहाँ पे आपको मिल रहा है कि हाईएस्ट फंडिंग रेट, लोएस्ट फंडिंग रेट। अब बिटगेट एक्सचेंज पे हाइप कॉइन है जो जिसका फंडिंग रेट अभी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं इस कॉइन पे आता हूँ ज़रा सा, क्या नाम है जी? हाइप। और है भी किस एक्सचेंज पे? बिटगेट पे। डॉट पी बिटगेट पे आते हैं। अब बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, छोटा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके क्या थे? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स लॉन्गर्स की पोजीशंस ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने इसको क्या किया हुआ है? लॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ज़रा, पीछे मार्केट ने क्या किया? लोअर लो लगाते हुए आ रही है, स्टिल इसका ट्रेंड क्या है? बेरिश है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता मार्केट बेरिश है। तो बेरिश मार्केट में कौन लॉन्ग करता है भाई? बेरिश मार्केट में किसने बोला है कि भाई अब बाय करो? जब ट्रेंड ही डायरेक्शन ही डाउन साइड पे, वही बात है कि भाई नदी यहाँ से बह रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, लेकिन हम जा रहे हैं जी राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। ठीक है, फिर भाई पानी के साथ ही आपने चलना है, सिंपल इज़ दैट। स्ट्रक्चर को भी देखना है, टेक्निकल एनालिसिस किस लिए होते हैं, किस लिए लर्न कर रहे हो आप, उसको भी लेके चलना है साथ। मज़ीद यहाँ पे देखें लोवेस्ट फंडिंग रेट पे मैं आता हूँ, बाई बिट पे SXP USDT
पी करते हैं और यहाँ पे आते हैं जी, बाई बिट पे था, किस पे था ये, बाई बिट पे है। बाई बिट पे इसके क्या चल रहे हैं, ये होता है भाई, ये चेक करो, नेगेटिव थे ना इसके। नेगेटिव मतलब क्या है, ज़्यादा शॉर्ट्स की पोजीशंस ओपन है। मार्केट ने अब यहाँ पे क्या जो है ना सूरत हाल किया है इनके साथ। ट्रेंड में आपको बताता हूँ, यहाँ पे टेक्निकली बॉस हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, अगेन से बुलिश ट्रेंड है भाई। बुलिश ट्रेंड में किसने बोला है शॉर्ट करो, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी बेस और यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर जो कैप कंफर्मेशन और भी मज़ीद आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिली होंगी, यहाँ पे मिली है बल्कि कंफर्मेशन। एंट्री यहाँ पे किस लेवल से थी, यहाँ पे इस पॉइंट से बाई की एंट्री थी भाई, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे था, ये लो स्टिल सेफ है, ठीक है। मार्केट कितना गई है पंप, यहाँ से भी एंट्री होती तो यहाँ तक देखें 2 दिनों में 30% का स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम के ये रिजल्ट्स हैं। जिन्होंने वॉल्यूम किया वो, जिन्होंने स्ट्रक्चर किया वो बचेंगे, वॉल्यूम बाद में आता है, वॉल्यूम कंफर्मेशन है भाई आपकी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेंटीमेंट एनालिसिस। क्रिप्टो वालों के लिए तो काफ़ी भाई सहूलतें हैं कॉइन ग्लास पे। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लिक्विडेशंस देख सकते हो। यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप पे आते हैं, मॉडल 3 पे हम आते हैं। मॉडल 3 थोड़ा सा इनका जो लुक वाइज है ना, इंटरफेस काफ़ी प्यारा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये आपको लिक्विडिटी बता देगा, BTC USDT का ये लिक्विडिटी हीट मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे 95 ऑलमोस्ट 96 की जो प्राइस है, यहाँ पे काफ़ी हैवी वाली लिक्विडिटी पड़ी है इस टाइम पे। नीचे इतनी कुछ खास नहीं है, मैं ये 2 डेज़ की लिक्विडिटी है। 1 वीक पे हम आते हैं, लेट्स सी किस पॉइंट पे ज़्यादा लिक्विडिटी है। जब भी मार्केट किसी लेवल की लिक्विडिटी लेती है, वहाँ से इसने रिवर्सल यहाँ पे देख लें, लिक्विडिटी ली, इसने पुल बैक दिया, अगेन से लिक्विडिटी ली, अप साइड पे पुल बैक दिया, डाउन साइड पे अगेन से लिक्विडिटी दी, देन अगेन पुल बैक। अब स्टिल डाउन साइड पे बहुत हैवी वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई बहुत क्रैश होना है, 75 जाएगा, 80 जाएगा। भाई मैक्स इसका जो मेरी नज़र में लेवल है ना, वो 85 to 86 की रेंज है, ठीक है। तो इससे नीचे मुश्किल ही है। हाँ चला जाए वो अलग बात है, मार्केट है ये भाई, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में वॉरेन बफेट भी ये नहीं कह सकता कि भाई मार्केट ने अभी 100% ऊपर जाना है। 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे टेक्निकल जो है ना सेंटीमेंट्स और फंडामेंटल्स को देख ही चलते हो। सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी होती, ठीक है। ये नहीं कि भाई फंडामेंटल को सामने रखूँ तो काफ़ी मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, ये नहीं होता, या सिर्फ टेक्निकल की बेस पे, ठीक। तो आपने सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। अब यहाँ पे तो डाउन साइड पे भी लिक्विडिटी, अप साइड पे, डाउन साइड पे भी अच्छी अमेजिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है BTC में। अब आते हैं यहाँ पे, इधर या BTC पे आते हैं हम। खैर ये लेवल से उठ रहा है अभी, इसका एक लेवल है, लेकिन अभी ये स्टिल भाई बेरिश है। इसको बेरिश साइड पे ही हम देखेंगे, ठीक है। डाउन साइड पे हमारे एक लेवल से पंप हुआ है ये, दिस वन। जब तक ये हाई जो है ना ब्रेक नहीं होता, इसको बेरिश साइड पे ही आपने देखना है। जब तक ये हाई सेफ है, बेरिश है, जैसे ही ये ब्रेक करेगी बुलिश हो जाना है आपने भी, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ आपने चलना है, समझ आ रही है। होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी, फॉरेक्स वालों को और क्रिप्टो वालों को, ठीक है। ये सेंटिमेंट्स आप इस तरह से लेके चल सकते हो, कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ठीक है। सबसे ईजी है, वो अलग बात है कि बताने वाला होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।